दोनों जिला पंचायत से और जितने भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी है जिला जनपद पंचायत के वो वहाँ नहीं वापस जाएंगे जब तक नहीं हटूंगे ऐसा। सचिव है कौन, गफ्फार है कि कौन है, अभी तो हमको ही नहीं पता, मेंबर हमको नहीं पता कि सचिव कौन है। इनसे पूछो ना, तो जो भेजते हैं उनको पूछो कि तुमने किसको भेजा है हमारे यहाँ, सचिव कौन है? सचिव नहीं यहाँ। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की खंडवा जिला पंचायत अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पिंकी वानखेड़े मंगलवार को कलेक्टोरेट पहुंची थी। उन्होंने जिला पंचायत की डिप्टी सीईओ को हटाने की मांग की है। क्या था मामला, इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि खंडवा विधायक प्रतिनिधि ने बीते दिनों जिस बगैर रॉयल्टी डंपर को छुड़ाने के लिए खनिज अधिकारी से तीखी नोकझोंक और बहस की थी, उस डंपर पर जुर्माना लगा दिया गया है। इस वीडियो में खंडवा की कई अन्य खबरें भी कवर करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि खंडवा की हर छोटी बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिल सके। मुझे ये बताइए कि अध्यक्ष के पास जो काम करेगा वो जिला पंचायत हट जाएगा क्या? अगर ऐसा है तो मैं खुद हट जाती हूँ। ये इनको बना दो, सीईओ को और निकिता मंडे को, जितने कर्मचारी हैं उनको बोल दो कि आप अध्यक्ष करिए। क्या कितनी बड़ी विडंबना की अध्यक्ष का काम हो रहा है तो मेरे झगड़ा क्या करेंगे? आप जिले पंचायत के अध्यक्ष हो, आपकी कुछ भी नहीं है। कर्मचारियों ने सबके धज्जे उड़ाऊंगे। बहुत सहन कर लेकर 2 साल से देख रही हूँ इन लोगों को। आवेदन निवेदन करके थक गई हूँ, आप भी करूंगी। अब हमने भी इसमें लिखा है, नहीं तो कोई कार्रवाई तो हम टेंट लगा के जांच कुछ नहीं होगी, ये सब जांच वहाँ भेजेंगे, देखेंगे, देख के आ जाओ, बात खत्म कर दो बस। उनका काम ही यही है। बहुत ज्यादा मतलब कि इतना ज्यादा मतलब अत्याचार करके रखा खंडवा जिले में कि पूछो मत। दोनों जिला पंचायत से और जितने भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी है जिला जनपद पंचायत के वो वहाँ नहीं वापस जाएंगे जब तक नहीं हटूंगे ऐसा। सचिव है कौन, गफ्फार है कि कौन है, अभी तो हमको ही नहीं पता, मेंबर हमको नहीं पता कि सचिव कौन है। इनसे पूछो ना, तो जो भेजते हैं उनको पूछो कि तुमने किसको भेजा है हमारे यहाँ, सचिव कौन है? सचिव नहीं यहाँ। खंडवा जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े की निज सहायक नलिनी डेविड का नाम डिप्टी सीईओ निकिता मंडलोई ने हाजिरी रजिस्टर से हटा दिया है। इससे जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े नाराज हो गईं। इस पूरे मामले की शिकायत करने वह खंडवा कलेक्टर कार्यालय जा पहुंची। करीब 20 मिनट तक उन्होंने कलेक्टर का इंतजार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक डिप्टी सीईओ निकिता मंडलोई को नहीं हटाया जाता वो यहीं धरने पर बैठेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जनप्रतिनिधि हूं, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आवेदन निवेदन करके थक चुकी हूं, 2 साल से देख रही हूं, बहुत सहन कर लिया, अब मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर को सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर पर बात करते हैं। खंडवा विधायक प्रतिनिधि मुकेश तन्वे सोमवार को एक बगैर रॉयल्टी के पकड़ाए डंपर को छुड़वाने गए थे। इस दौरान उनकी खनिज अधिकारी से तीखी नोकझोंक भी हुई थी। डंपर को पकड़ने वाली खनिज अधिकारी से उन्होंने कहा था, आपकी बहुत शिकायतें मिल रही हैं, मेरे क्षेत्र में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में खबर यह है कि जिस डंपर को छुड़वाने विधायक प्रतिनिधि तन्वे पहुंचे थे उस पर खनिज विभाग ने जुर्माने की बड़ी कार्रवाई कर दी है। खनिज विभाग ने जुर्माने सहित रेत की रॉयल्टी टाइम खत्म होने के बाद डंपर खड़े रखे जाने को लेकर भी कार्रवाई का आवेदन कलेक्टर के पास भेजा है। वजह से यदि घंटा 2 घंटा लेट हो गया तो उस स्थिति में इस तरीके से कार्रवाई करेंगे क्या हम? कल इसकी रॉयल्टी खत्म हो गई 3.5। हाँ, तो जीपीएफ में स्थिति में करता अधिकारी तो कलेक्टर साहब है ना, आप उनसे बात कर लीजिए। मैंने इनको नहीं बोला। अरे कलेक्टर साहब करेंगे तो आप क्या कर रही हैं? ये कोई तरीका है कि कलेक्टर साहब ही करेंगे? आप उनको आपकी हर जगह से शिकायत आ रही है। आप जो है जिस तरीके से आपकी जो शिकायतें बार बार आ रही है, मेरे क्षेत्र में इस तरीके से अनावश्यक रूप से परेशान करोगे लोगों को तो ये बर्दाश्त नहीं है। ये आज से नहीं कर रहे हैं, कलेक्टर साहब से हम बात कर लेंगे। कौन जो करेगा और सरकार जो बोलेगी। और यहाँ के जनप्रतिनिधि यदि कोई चुने हुए विधायक हैं, हमारे सांसद है, आप नहीं सुनोगे? आप बोलिए उनकी नहीं, आप बोल रहे कि मैं किसी की नहीं सुनूंगी। आप बोल रहे हो कि किसकी? अरे कलेक्टर साहब की सब सुनते हैं पर बाकी लोगों की क्या नहीं सुनोगी? इतने सारे जो लोग हैं और इस तरीके की इनकी नाराजगी, इनकी रॉयल्टी है और यदि रॉयल्टी कटवाई है, शासन को रॉयल्टी दी है, अब विदाउट रॉयल्टी नहीं लेके अभी यदि कोई बारिश की वजह से गाड़ी नहीं बिक, इस वजह से यदि 1 आध घंटा होगा और इसमें यदि 2-2, 3-3 लाख रुपए यदि पेनाल्टी ठोकेंगे तो ये ठीक नहीं है।
कैसे कर पाएंगे ये? कल हमने एक खबर दिखाई थी कि पुराना सोना सस्ते में देने के नाम पर रायपुर छत्तीसगढ़ के 2 लोगों के साथ हरसूद थाना क्षेत्र में मारपीट और लूट की गई थी। इस मामले में पुलिस की जांच में एक खुलासा यह हुआ है कि आरोपियों ने सोने के टुकड़े दिखाकर लूट के शिकार लोगों को विश्वास में लिया था और कहा था कि 1 किलो सोने के लिए पहले आपको पैसे देना होंगे, फिर सोना देंगे। 17 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। बाकी पैसा सोना बेचने के बाद में देने की बात हुई थी। जैसे ही फरियादियों ने पैसे दिए, आरोपियों ने उन पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर बैग में रखे लाखों रुपए लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पुलिस रिमांड में पूछताछ जारी है। जहरीली शराब बनाने और बेचने सहित कई मामलों में आरोपी जहीर पर खंडवा कलेक्टर ने रासुका के तहत बड़ी कार्रवाई की है। खंडवा के मोघट रोड थाने के बापू नगर निवासी शेख जहीर पिता शेख सुब्राती पूर्व में कई संवेदनशील मामलों में आरोपी रहा है। उसे बीते दिनों बड़ी मात्रा में यूरिया युक्त जहरीली शराब के साथ पकड़ा गया था। उसके खिलाफ गोवंश तस्करी, जान से मारने की धमकी, मारपीट सहित कई अन्य मामले दर्ज हैं। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जिले में शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जहीर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल भेजने के आदेश दिए हैं। खंडवा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है।